हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द इकोमैन में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। कंप्लीट कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ को हम कवर करेंगे विद ऑल टाइप ऑफ डिजीज़, कौन कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं और अगर हम उनका डायग्नोसिस करें, अगर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करें, पेशेंट आता है उसके ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड आगे इको व्यूज़ उनके जैसे क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ है और उनकी क्या क्या इको व्यूज़ कैसे दिखते कैसे हैं वो सब आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस सभी के बारे में। सो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहिए द इकोमैन एचआर। सो फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता क्या है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ। जो बीमारी बचपन से ही हो उसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। और दीज डिफेक्ट्स कैन इफेक्ट द हार्ट स्ट्रक्चर फंक्शन और बोथ। स्ट्रक्चर को भी डिफेक्ट कर सकती है ये, और फंक्शन हार्ट के फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकती है, दोनों को भी कर सकती है। और कैन रेंज फॉर माइल्ड टू सीवियर, माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। सो आप इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट आता है, ठीक है, उसको आप पल्स ऑक्सीमीटर या फिर आप वो एक ऑब्जर्वेशन करोगे कि साइनोटिक है, ये साइनोटिक है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे। पेशेंट ब्लूइश तो नहीं है। साइनोटिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइनोटिक और साइनोटिक? द बेसिक डिफरेंस इज ए साइनोटिक इज विदाउट सिम्टम्स एंड साइनोटिक इज विद सिम्टम्स। पेशेंट को सिम्टम्स है तो साइनोटिक, अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है देन ए साइनोटिक। सो अब हमने कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक एसाइनोटिक और सेकेंड वन इज साइनोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे, एक्सरे करवाया, एक्सरे में हमने देखा कि और एक ऑब्जर्वेशन भी की हमने पेशेंट की कि सिम्टम्स हैं, ब्लूइश तो नहीं है, फेटीग, एसओबी, ये सब हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी। और एसाइनोटिक और साइनोटिक, दीज आर द मेन डिफरेंसेस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एसाइनोटिक एंड साइनोटिक। सो फर्स्ट वन इज एसाइनोटिक विदाउट सिम्टम्स। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो और नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो। मींस अगर इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज है, एंड सेकंड वन इज नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो। सो इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो में क्या क्या आएगा? हमारी डिजीज आएंगी लेफ्ट टू राइट शंट्स वाली। वो किस किस में होता है? जैसे एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एवी सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड एपी विंडो। एपी विंडो इज एओर्टिक पल्मोनरी विंडो। इन सब में क्या होगा? इन सब में पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा और वो भी एसाइनोटिक, मतलब सिम्टम्स नहीं होंगे पेशेंट्स को, लेकिन जब हम उनका उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि पेशेंट का पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है। और वो डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एएसडी, वीएसडी हमने सब डिस्कस कर लिया है। और अब इन डिजीज के बारे में एक एक करके हम जानेंगे आगे विद देयर इको व्यूज। सारे डिजीज के सारे व्यूज देखेंगे एक एक करके और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे इको में, क्या क्या डायग्नोस, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज एसाइनोटिक। एसाइनोटिक पार्ट का नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो में क्या होगा? उसमें हमारे आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स मींस जिसमें रुकावट होती है, ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो जाता है, लेकिन उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है। वो कौन कौन सी डिजीज होती हैं? पल्मोनिक स्टेनोसिस, कोर ट्राइएट्रियटम, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। दीज सम डिजीजेस, ये पार्ट है हमारे एसाइनोटिक के नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो का। हमारा ए साइनोटिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे साइनोटिक। साइनोटिक मतलब जिनमें सिम्टम्स होते हैं। अब ऐसे ही साइनोटिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। एक डिक्रीज पल्मोनरी एंड सेकंड वन इज इंक्रीज्ड। उसमें ए साइनोटिक में क्या था? एक नॉर्मल पल्मोनरी और एक इंक्रीज्ड। सो फर्स्ट वन इज साइनोटिक का पार्ट, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब हम डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? आर साइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स विद शंट, मींस राइट साइडेड हार्ट। इसमें बेसिकली क्या होगा? ये हमारे राइट साइडेड हार्ट को इफेक्ट करेगा विद ऑब्स्ट्रक्शंस, सम लीजन्स। इसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, पल्मोनरी एट्रेजिया, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया एंड एब्सिन एनोमली। मींस राइट साइडेड हार्ट इंक्लूडेड होगा। सेम वही बात, पहले हम सारी एक बार इन सभी डिजीज को एक बार डिवाइड कर लें, देन एक एक करके एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे, विद इको व्यूज समझेंगे। सो नेक्स्ट वन इज इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब साइनोटिक का नेक्स्ट पार्ट इज इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसमें क्या होगा? मिक्सिंग लीजन्स। मिक्सिंग लीजन्स मींस कि लेफ्ट और राइट का जो ब्लड फ्लो है वो मिक्स हो रहा है।
सब कुछ मिक्स हो रहा है। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है, जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, सिंगल वेंट्रिकल, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट और राइट हार्ट, ट्रंकस आर्टीरियोसस, टोटल एनुमुलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ये सारी डिजीज हैं। अब इनके बारे में अब एक एक करके कौन सी डिजीज क्या होती है वो हम अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, सारी की सारी एसाइनोटिक से उठा के चलेंगे। सो इस पार्ट में इतना ही। अब बाकी जो हम एक एक करके अब डिजीज उठाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और मोर वीडियोस के लिए, छोटी छोटी क्लिप्स के लिए, अगर आपको छोटी छोटी क्लिप्स डिजीज के बारे में नॉलेज लेनी है, अच्छी नॉलेज लेनी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द इकोमैन HR के नाम से। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।